हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे उत्तराखंड की कुछ पुरा प्रजातियों के बारे में। और उत्तराखंड की कुछ पुरा प्रजातियों के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो हमने जो पढ़ लिया था वो हमने कौन कौन सी प्रजाति पढ़ी थी। कोल पढ़ ली थी। कोल के बाद हमने किराट पढ़ ली थी। और किराट के बाद जो हमने पढ़ ली थी वो प्रजाति आपकी पढ़ी थी खस। ठीक है, इनके बारे में हमने बात कर ली थी। इसके बाद अगर हम एक बात करते हैं तो वो आपकी है शौका प्रजाति, या जिसको हम कहते हैं भोटांतिक। ठीक है, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो इन तीनों के बारे में हम बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे शौका या भोटांतिक प्रजाति के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं क्या क्या मिल सकता है। अब शौका प्रजाति से अगर हम बात करते हैं तो शौका प्रजाति की जो रहती है वो कौन से क्षेत्र में रहती थी, तो कौन से क्षेत्र में रहती थी? काली नदी। ठीक है, कहाँ पर? काली नदी की घाटियों में रहने वाली भोटिया प्रजाति। ठीक है, शौका क्या है? शौका जो काली नदी की घाटियों में रहने वाली भोटिया प्रजाति थी उन्हीं को आपका क्या कहा जाता था? शौका प्रजाति कहा जाता था। अच्छा, इनका व्यापार क्या, ये क्या करते थे? सबसे ज्यादा इनका व्यापारिक प्रजाति थी। मतलब अपने व्यापार पे इसका मेन फोकस था। कैसा फोकस था? व्यापार पर फोकस था, तो व्यापारिक प्रजाति थी। ठीक है, कहा जाता था कि 1962 तक, 1962 जब तक युद्ध नहीं हुआ था तो तब तक जो भोटिया लोग थे तिब्बत से व्यापार करते थे। 1962 के चीन युद्ध के बाद ये रुक गया था। ठीक है, सन 1914 के 14 में तिब्बत व अंग्रेजों के बीच संधि के बाद भोटिया जाति को तिब्बत व्यापार में छूट मिल गई थी। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए। कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो 1962 में आपका 1962 तक भूटिया लोग आपका तिब्बत से व्यापार करते थे। और 1914 में जो तिब्बत और अंग्रेजों के बीच समझौता हुआ था उसमें भूटिया जाति जो है तिब्बत से व्यापार में छूट मिल गई थी। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको उनको छूट मिली थी। ठीक है, भूटिया की कुछ उप प्रजातियां भी हैं। उपजातियों में अगर भूटिया प्रजाति भोटांतिकों की कुछ उप प्रजातियों की बात करते हैं तो जिसमें हम आते हैं, इसमें आता है गरबयाल, गुंजियाल, मार्तोलिया, टोलिया, पांगती, कुटियाल आदि। ठीक है, ये कुछ उप प्रजातियां आती हैं जो कि आपकी भूटियाओं के अंदर आती है। कौन कौन सी? गब्रियाल, गुंजियाल, मार्तोलिया, टोलिया, पांगती, कुटियाल और आदि। ठीक है, ये सारी आती हैं इसके अंदर। अगर हम बात करते हैं, कहा जाता है कि जो भूटांतिक जाति है की उपजातियां थी, जो कि आपकी अभी बात करी हमने गरबियाल गुजिया, वो ये आपकी राठ या संगोत्र से विभक्त थी। कहा जाता है कि जो राठ जाति है
जो राठ है, राठ को भोटिया लोग बिरादरी का सूचक मानते थे। तो इनके बीच आपका क्या व्यवहार नहीं होता, ठीक है। अगर भोटिया जाति की बात करते हैं, भोटांतिक या शौका जाति की बात करते हैं, तो इसमें एक प्रथा थी। वो प्रथा थी आपकी कौन सी? रण बण प्रथा, ठीक है। तो ये रणबण प्रथा जो थी, ये नॉर्मली आपकी कहाँ पर फैली थी? दारमा व व्यास घाटी के आसपास। कहाँ पर? दारमा और व्यास घाटी के आसपास में आपकी ये रणबण प्रथा फैली हुई थी, ठीक है। इसके अलावा जो भोटिया लोग हैं वो घूरमा देवा, या मैं आपको लिख देता हूँ, घूरमा देवता को पूछते थे। किसको पूछते थे? घूरमा देवता को पूछते थे। किस रूप में? वर्षा देवता के रूप में। जबकि घबला देवता की पूजा जो ये करते थे, संपत्ति या व्यापार के रूप में, ठीक है। तो भोटिया लोग घुरमा देवता की पूजा करते थे आपके वर्षा देवता के रूप में, जबकि घबला देवता की पूजा करते थे संपत्ति या व्यापार के रूप में। यहीं पर भोटिया की जो आपकी स्थानीय भाषा है, स्थानीय भाषा में भोटांटिकों के टिकों के समूह को क्या कहा जाता था? कुंच कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुंच कहते थे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो हमारी भोटांतिक या शौका प्रजाति से थी। एक बार इनको कवर कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें आ सकती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो भोटियाटिक जाति को ही आपका क्या कहा जाता था? शौका। भोटिया जाति को ही आपका क्या कहा जाता था? शौका भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता था? शौका प्रजाति भी आपका कहा जाता था, ठीक। ये कहाँ रहते थे? तो काली नदी की घाटियों में रहने वाली आपकी प्रजाति थी, और ये आपकी एक क्या टाइप की थी? व्यापारिक प्रजाति थी, ठीक है। 1962 तक ये लोग आपका तिब्बत से व्यापार करते थे, लेकिन उसके बाद युद्ध के पश्चात ये बंद हो गया। 1914 में इन लोगों को तिब्बत और अंग्रेजों की बीच संधि होने के बाद इन लोगों को व्यापार में कुछ छूट मिली थी। भोटांतिक या शौका प्रजाति की कुछ उपप्रजातियां भी हैं, जिसमें उपजातियां भी हैं, जिसमें गबरियाल, गुंजाल, मारतोलिया, तोलिया, पांगती, कुटियाल आदि मानी जाती हैं, ठीक है। भोटांतियों की उपजाति जो है वो राठ या संगोत्र जाति से आपकी अलग थी। कहा जाता था कि राठ को भोटिया जाति की आपकी बिरादरी का सूचक माना जाता था। तो अगर बिरादरी का सूचक माना जाता था, इसलिए इनके बीच में विवाह संबंध नहीं होते थे। यहाँ पर एक रणबड़ प्रथा भी प्रचलित थी, जो कि आपके दारमा और व्यास घाटी में आपकी रणबड़ प्रथा का प्रचलन था। भोटिया लोग घूरमा देवता को की पूजा वर्षा देवता के रूप में तथा घबला देवता की पूजा आपका संपत्ति या व्यापार के रूप में करते थे। कहा जाता है कि स्थानीय भाषा में भोटांटिकों के समूह को क्या कहा जाता था? कुंच कहा जाता था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हमने बात करी थी उत्तराखंड की कुछ प्रजातियों के बारे में। तो अभी प्रजातियों के बारे में इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में और देखते हैं कुछ और चीजों के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।